अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबर शामिल करते हैं कश्मीर से। कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती मुलविस एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी शीरफ्त का ऐलान। एएसपी कश्मीर मोहम्मद नोमान ने एसएचओ कश्मीर गुलाम कादिर जतोई और एसएचओ गुड्डू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। एएसपी मोहम्मद नोमान के मुताबिक एक हफ्ता कबल सब्जी मंडी में डकैती मजामत के दौरान ताजिर कमर गफूर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इन्होंने बताया कि एसएसपी कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगरू की खसूसी हिदायत पर एएसपी की सरबराही में एसएचओ गुड्डू, एसएचओ कश्मीर और 15 इंचार्ज तारिक सोलंकी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में हसन माची, बाबूशर और राडोशर शामिल हैं, जबकि इनमें से एक मुलजिम मकतूल ताजिर का साबिक मुलाजिम भी रह चुका है। खुफिया इतला पर कच्चे के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल भी बरामद किए गए हैं, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। एएसपी कश्मीर ने इस मौके पर शहरियों से ताउन की अपील करते हुए कहा कि सिंध पुलिस की हिदायत के मुताबिक किराएदारों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है, लिहाजा घर या दुकान किराए पर देने से कबल मुताल्लिका पुलिस को इतला देना जरूरी है। दरे असना कश्मीर पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए मकतूल कमर गफूर के कातिलों की गिरफ्तारी को सराहा है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। शुक्रिया। ओके करेंगे तो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का आज आने का यहाँ शुक्रिया। मोरखा 16 अप्रैल 2026 को बरोज़ जुमेरात सुबह तकरीबन 7:10 पे एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या कश्मीर शहर में पेश आया। एक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रिहायशी जो इधर कारोबार करते थे, उनके साथ, जिनका नाम कमर गफूर है, उनके साथ एक वारदात पेश आई जिसमें डकैती की नीयत से लोग 3 नामालूम अफराद उनकी दुकान में दाखिल हुए और उन्होंने मज़ामत की, जिस दौरान उनको फायर लगे, उनको ज़ख्मी किया गया और वो फिर ज़ख्मों की ताब ना ला सके और जाँबर ना हो सके और जाँ बाक हो गए। आपके इल्म में जैसे कि जो कश्मीर शहर में आईजी साहब की, डीआईजी साहब की और एसएसपी साहब की बड़ी गहरी निगाह रहती है अमन व अमान के हवाले से, तो ऐसे वाक़यात हमारे लिए एक चैलेंज भी होते हैं और ये आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए, अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हम कोशिश रहते हैं कि ऐसे वाक़यात ना हों और ख़ुदा न खास्ता अगर ऐसे वाक़यात हों तो फ़ौरी तौर पे जो हकीकी मुल्ज़मान हैं उन्हें हम कैफ़रे गिरफ़्तार तक पहुँचाएँ। इसी ज़िम्मन में एसएसपी साहब की हिदायत की रोशनी में टीम एक कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें एसएचओ कश्मीर, एसएचओ गुड्डू, इंचार्ज 15 मददगार मेरी सरबराही में हमने तमाम तर जो तकनीकी बुनियादों पर आलात को और जो भी टेक्निक्स हैं उसको यूज़ किया। सीसीटीवी कैमरा फुटेज हमने हासिल की, हमने जो डिजिटल रिकॉर्ड है उनका कम्युनिकेशन का वो बरोए कार लाए और एक एक करके हमने तमाम लोगों को ट्रेस किया और उनको फिर हम उनको अरेस्ट किया, अप्रीहेंड किया। इस वारदात में जो लोग शामिल थे, सबसे पहले जो मकतूल के मुलाजिम हैं उसका नाम है हसन वल्द हलीम माची। ये बेसिकली उनका सहूलतकार था जो डकैत आए थे, उनको इन्फॉर्मेशन देना, उनकी रेकी दुकान की करना, किस टाइम रश नहीं होता, किस टाइम दुकान खुलती है, कितनी नकदी या रकम मौजूद होती है, तो ये तमाम तर मालूमात जो मुलाजिम है उसने फ़राहम की। उसके बाद जो लोग मुलविस थे उसमें एक बागू शर वल्द रानो शर और निज़ाम माची वल्द रहमतुल्लाह माची, ये 2 लोग उसके अंदर दुकान में आए और इन्होंने फायरिंग की, उसको मज़लूम आदमी को जाँ बहक किया। ये तीनों लोग कश्मीर पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने जल्द अज जल्द ट्रेस किया और ये तीनों लोग अब कानून के दायरे में आ चुके हैं और इनके ख़िलाफ़ हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। मैं इस वाक़े के बाद थोड़ा आवाम आपके तवस्सुत से आवाम को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि सिंध पुलिस ने और सिंध हुकूमत ने 2015 से एक कानून बनाया है जिसका नाम है सिंध टेम्पररी इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी रेजिडेंस एक्ट 2015। ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें तमाम किराएदार, तमाम मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन होती है। हमने 12 ये कोशिश की, जनवरी में, फरवरी में हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को आगाह किया
ہم فزیکلی لوگوں کی دکانوں پہ گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اپنے ملازمین کا جو کرایہ دار آپ کے پاس رہتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو باہر سے آ کے رہتے ہیں، جس میں غیر ملکی افغانی باشندے جن کے خلاف بڑی سخت کیمپین وفاقی لیول پہ چل رہی ہے، تو میں دوبارہ عوام سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ جلد از جلد آپ لوگ خود آن لائن پورٹل پہ جا کے اپنے امپلائیز کی، اپنے کرایہ دار جو آپ کے پاس ٹیننٹس ہیں ان کی رجسٹریشن کرائیں، ان کے تمام تر کوائف آپ درج کرائیں، تاکہ ہم اس طرح کے واقعات کو ہونے سے پہلے روک سکیں، ان کا سدباب کر سکیں، اور امن و امان جو الحمدللہ بڑی مشکلات سے ہم نے کشمور میں قائم کیا اس کو ہم قائم کر سکیں. تھینک یو. یہ سر کہاں کارروائی کی گئی سر؟